हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी इंटरजेक्शन की क्लास है। मैंने एडवर्ब की क्लास अपलोड कर दी है। इंटरजेक्शन ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये एक्टिव पैसेज और नरेशन में इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो इंटरजेक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो एक्सप्रेस इन फीलिंग जस्ट इन वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड में वो क्या कर देंगे, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे हम बोल दें हुर्रा, वाओ, अलास, ओह, आउच। तो ये सब क्या है, हमारे वर्ड है इंटरजेक्शन में। जैसे हम लोग हिंदी में वर्ड होते हैं ना, हाय, रे, ये सब वर्ड बोलते हैं ना, तो वैसे इंग्लिश में भी वर्ड होते हैं, वाओ, हुर्रा, अलास, ओह, आउच। तो ये सब वर्ड है, ये क्या है, हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज दैट एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशंस। क्या करते हैं, फीलिंग्स को और इमोशंस को सडनली शो कर देते हैं। जैसे वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। तो वाओ क्या हो गया, जॉय हो गया ना, जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वाई हमारा क्या हो गया, जो जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है ना, जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। तो ये क्या हो गया, वाओ। सेकेंड इंटरजेक्शन है हमारा कौन सा, अब देखो ये इंटरजेक्शंस होते हैं, इम्पॉर्टेंटली इतने इंटरजेक्शन होते हैं। जॉय मतलब हुर्रा या, हुर्रा या। तो ये कौन से वर्ड हैं, जहाँ ये वर्ड दिखे और ये एक्सक्लेमेटरी शाइन दिखे, तो यहाँ से हमें समझ लेना है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी शाइन एज अ शो फॉर ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो फिर ये क्या होंगे, ये सब वर्ड होंगे, जॉय, सरप्राइज, सॉरो, एंगर, पेन एंड ग्रीटिंग। तो ये सब वर्ड होंगे। जैसे हेलो, हाय, इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ग्रीटिंग होता है। मतलब क्या, जब किसी को मैसेज करते हैं फर्स्टली, या फिर किसी से बात करते हैं या मिलते हैं, तो हेलो हाय बोलते हैं ना, तो वो क्या है, ग्रीटिंग है, अपने आप को फर्स्टली प्रेजेंट करते हैं। पेन होगा तो बोलेंगे आउच, कोई एंगर होगा तो बोलेंगे ओ, इस टाइप के वर्ड होंगे ना। सॉरो के लिए अल्लाह, सरप्राइज के लिए वाओ, ओह, जॉय के लिए हुर्रा या। तो ये सब वर्ड हैं। तो यही है हमारे इंटरजेक्शन और यही है एक्सक्लेमेटरी शाइन के हीरो। इन्हीं वर्ड को हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये सब वर्ड मिल के सेंटेंस में क्या बनाते हैं, सेंटेंस को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं, है ना। अब ये जो वाव है वो क्या है, सरप्राइज, एडमिरेशन के लिए यूज़ होगा। सरप्राइज और जॉय ये एडमिरेशन के लिए यूज़ होगा, है ना। और जो ये सॉरो होगा, ये अलास, अलास वर्ड क्या होगा, ये सॉरो के लिए यूज़ होगा। ऑप्स, मिस्टेक के लिए यूज़ होगा। आउच क्या होगा, पेन के लिए। ब्रावो, प्रेज के लिए यूज़ होगा। ठीक है, जब किसी चीज़ को प्रेज किया जा रहा है ना, तो उसे हम ब्रावो बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं ब्रावो, यू एक्सीलेंट योर वर्क, डन योर वर्क। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे, ब्रावो किस लिए, प्रेज के लिए। हमें इसमें क्या याद रखना है कि कौन सा वर्ड उसके क्या मीनिंग शो करता है, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसेज बना रहे होंगे या फिर नरेशन के क्वेश्चन मॉडिफाई कर रहे होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन को ये वर्ड हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि उसके सेंटेंस में हमें ये लिखना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विथ, इसके साथ में सॉरो या फिर जॉय, इस टाइप के वर्ड लिखते हैं ना। तो ये इसीलिए मैं इसको करवा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं करवाती। अब देखते हैं हम क्या है। तो एट द बिगनिंग, ये क्या पे, ये बिगनिंग वर्ड में मतलब कि वर्ड के शुरुआत में ही शो होते हैं। वर्ड के एंड में होंगे या फिर स्टार्टिंग में होंगे। जैसे वाओ, व्हाट अ व्यू, तो वाओ क्या हो गया, जॉय के लिए, जॉय के लिए हो गया। अब समटाइम दे स्टैंड अलोन, आउच, आउच क्या है, समटाइम दे स्टैंड अलोन। ठीक है, कुछ समय वो क्या, अकेला अकेला खड़ा रहता है। तो क्या हो गया, आउच क्या हो गया, उसका पेन हो गया, है ना। ये जॉय हो गया, ये किस लिए, ये सॉरो, सॉरो के लिए यूज़ हो गया। अब दूसरा क्या है, दे आर ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सट्रीम मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। दे आर ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में ही ये वर्ड आएंगे, वाओ, आउच। ठीक है, ये एक्सक्लेम्ड करते हैं सेंटेंस को। फिर क्या है, लुक फॉर अ वर्ड दैट शो अ सडन इमोशन, क्या इमोशंस को शो कर रहे होंगे। इफ़ इट एक्सप्रेस अ फीलिंग बाय इट सेल्फ, इट मे बी एन इंटरजेक्शन।
जो अपनी फीलिंग को खुद ही शो कर देंगे वही क्या है इंटरजेक्शन। जैसे हुर्रा, हुर्रा क्या हो गया, जॉय के लिए हो गया ना। ब्रेवो प्रेस के लिए हो गया। एलास सॉरो के लिए हो गया है ना। आउच पेन के लिए हो गया। हेलो हाय ग्रीटिंग वर्ड हो गए। ठीक है। आइडेंटिफाई से क्वेश्चन याद रखते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना रहता है कि इसमें इंटरजेक्शन वर्ड है कौन से और ये क्या मीनिंग शो करते हैं। जैसे एलास, एलास हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है और ये किस लिए है, पेन मतलब सॉरो के लिए है। वाओ जॉय के लिए है, सरप्राइज है ना वाओ। आउच पेन के लिए, हुर्रा जॉय के लिए है। तो हम क्या है ये एक्सक्लेमेटरी साइन के लिए, एलास किस लिए है, सॉरो के लिए है ना, सॉरो के लिए है। वाओ किस लिए है, वाओ क्या है, जॉय के लिए है। या सरप्राइज कर सकते हैं, सरप्राइज के लिए है ना। और आउच क्या है, पेन के लिए है। और हुर्रा क्या है, जॉय के लिए वर्ड है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गए। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग मतलब सडनली फीलिंग को शो करते हैं। जॉय, सरप्राइज, सॉरो, पेन, एंगर और प्रेज। तो ये है जॉय, जॉय के लिए क्या हो जाएगा, वाओ नहीं होगा, वाओ क्या होगा, वाओ हमारा सरप्राइज होगा। जॉय के लिए क्या होगा, हुर्रा। सॉरो के लिए एलास और पेन के लिए आउच और ब्रेवो किस लिए होगा, वो प्रेस के लिए होगा। एंगर के लिए क्या होगा, कोई एंगर को शो कर रहा है तो उसके लिए भी एलास बोल सकते हैं या आउच बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमारी इंटरजेक्शन की क्लास खत्म होती है। ठीक है। इंटरजेक्शन आपको समझ में आए क्या होते हैं, सडनली फीलिंग को शो करते हैं और ये क्या होते हैं, वाओ, हुर्रा, एलास, आउच, ब्रेवो। ये विथ एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आते हैं और सडनली फीलिंग को शो करते हैं। और इनके वर्ड होते हैं, वाओ किस लिए, सरप्राइज के लिए होगा। हुर्रा जॉय के लिए। एलास सॉरो के लिए। आउच पेन और एंगर के लिए। और ब्रेवो प्रेस के लिए वर्ड होगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये हमारा लास्ट वीडियो था पार्ट ऑफ स्पीच का। यहाँ से हमारी पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होती है। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होता है कल से एक्टिव पैसिव वर्ड। ठीक है। थैंक यू।